राधे राधे, श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो को बनाने का सोचा। सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि बाबा का जो ओरिजिनल चैनल है वो जय लाल धागे बाबा और भक्ति रस है। आप वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको एक्यूरेट जो करना है वो बताया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बाबा के एनजीओ से मैं खुद भी जुड़ी हुई हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ की मिलती रहती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। और बाबा की जैसे कि लाइव आती है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 6 से 6:30 के बीच में स्टार्टअप होता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं भी देखती हूँ, उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। जैसे कि बाबा ने आज भी लाइव में बताया कि आपको अलग ही पूजा करनी है लाल धागे बाबा को रख के, क्योंकि निसंतान के देवता हैं लाल धागे बाबा, तो हमको उनकी अलग से पूजा करनी है, उनका संकल्प लेना, आरती करना है, जो भी करना वो अलग से उनकी पूजा करनी है हमको, ठीक है। और बाकी देवता की आप अलग से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। अलग से मैंने बाकी देवता का रखा है और उधर मैंने लाल धागे बाबा को स्थापित किया हुआ है। तो आप भी ऐसे पूजा कीजिए। ऐसे पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा, है ना? ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, आखिर भगवान तो सभी है। तो इसमें आपको इसलिए लाल धागे बाबा बोले हैं, क्योंकि अगर आप इनकी पूजा अलग से करते हो तो आपका एकाग्र माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास रहता है। और ये मैंने खुद भी करके देखा कि जब मैं बाबा की पूजा सबके साथ करती थी तो मेरा ध्यान सब देवी देवताओं पे रहता था, लेकिन जब मैंने बाबा की पूजा अलग से करने लगी तो मेरा ध्यान सिर्फ बाबा के ऊपर ही रहता है उस दौरान। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप बाकी देवता की पूजा ना करें। ये जो लोग बोलते हैं कि बाबा ऐसा बोलते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप जब भी बाबा की पूजा करें अलग से कर ले, बाकी देवता की अलग से कर ले, ऐसा ही है ना। अब बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि दीदी हम सूर्य जी को जल डाल सकते हैं कि नहीं, हम माँ तुलसी जी को जल डाल सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन आप बाबा की भी पूजा अलग से किया कीजिए। अब जिनका एक कमरा है या जिनके घर में परिवार बहुत बड़ा है, वो लोगों का क्वेश्चन आता है कि दीदी हम लोग एक रूम में कैसे पूजा करें, कैसे संभव हो? तो देखिए, आपको पूजा तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपको संतान चाहिए तो आप दीवार में काटी लगा के ठोक के भी बाबा को आप वहाँ रख सकते हैं, और एक लकड़ी का पटरा जैसा बना सकते हैं, आप उस पे भी दिया बत्ती रख सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन एक घर में 2 मंदिर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 2 मंदिर, जैसे मेरा यहाँ पर आप वाइट मंदिर देख रहे हैं, तो मेरे पास एक और मंदिर पड़ा हुआ है जो मेरा पुराना मंदिर था, लेकिन मैंने उसको स्थापित नहीं किया, क्योंकि एक घर में 2 मंदिर का वास करना नहीं जाता है, वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है। तो इसीलिए मैंने बाबा को सिंपल सा रखा है ना, क्योंकि मैं मंदिर नहीं स्थापित कर सकती हूँ एक ही घर में। तो आप भी मंदिर मत लाइएगा। अगर आपके घर में एक मंदिर है तो आप बिल्कुल इस तरीके से बाबा को आप दीवार पे रख सकते हो, मतलब फोटो रख सकते हो, और पटरा लगा के आप उसमें अगरबत्ती दिया जो भी है आप अर्पित कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक रूम में भी पूजा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2-3 रूम ही होना जरूरी है। जो क्वेश्चन है ना, आज मैं उन्हीं का जवाब दे रही हूँ आप लोगों को। अगर हम कहीं चले जाए, मतलब घर में नहीं है या हमको पीरियड आ गया है, तो हम बाबा की पूजा कैसे करें? तो देखिए, अगर आप कहीं चले गए हैं तो आप पूजा करें या ना करें, अगर आप गए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बाबा की आरती सुना कीजिए। आप बाबा की आरती, वंदना लाइव ये तो देख सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मोबाइल को घर में रख के आप जा रहे हैं, मोबाइल तो आपके पास है, तो आप कान में हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अकेले एकांत में बैठ के 5 मिनट बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा से निवेदन कर सकते हैं। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। पीरियड भी आया है तो आप पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि पीरियड में पूजा वर्जित होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि भैरव बाबा जो है ना, वो शिव के 5वें अवतार है। ये शिव जी हैं, शंकर भगवान है। जैसे कि कृष्ण के कितने रूप है, वो विष्णु भी हैं, कृष्ण भी है। ये अलग अलग रूपों में भगवान जो है वो धरती पर आए हैं, है ना। अलग अलग समस्याओं के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लिया है। वैसे ही भैरव बाबा शिव के 5वें अवतार है, जो कि निसंतान के लिए है। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, कोई तांत्रिक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई झाड़ फूक ओझा, ये सब कुछ नहीं है, ये भगवान है। आपको सोचिए कि क्या आप सनातनी है, हिंदू है, तो क्या आप पीरियड में पूजा करते हैं?
नहीं करते हैं तो फिर आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल वर्जित नहीं है। तो आप पीरियड में आप इनकी कोई पूजा नहीं कर सकते हो, लेकिन आप आरती वंदना सुन सकते हो, आप अकेले में बैठ के ध्यान लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बिना किसी चीज़ को छुए हुए। अब पीरियड में आप नहीं कर सकते हो तो कौन करेगा? तो आपके घर में जो भी है आप उनसे दिया तो जलवा ही सकते हो, आप कर लीजिए अगर आपके घर में कोई है तो। और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं करना है। करते हैं कि घर में अगर मृत्यु हो जाए किसी की, है ना, छुतका जिसको हम बोलते हैं, वो लग जाए, तो जैसे कि किसी के घर में 10 दिन का नियम होता होगा, किसी के घर में 13 दिन का नियम होता होगा, लेकिन होता तो है। तो अगर आपके घर में छुतका लग गया या कोई बच्चा जब जन्म लेता है घर में, रिलेटिव में, परिवार में, तो भी उसमें छठियारी होती है, हमारे में सतैसा पड़ता है, छठियारी पड़ती है। तो जितने दिन का नियम होता है उतने दिन पूजा पाठ नहीं होती है। तो ऐसा अगर आपके घर में कोई भी छुतका लग जाता है तो आप आरती सुन सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, मतलब आप आरती सुन सकती है, वंदना सुन सकती है, प्रार्थना कर सकती है। उस दौरान आप संकल्प नहीं ले सकती हैं क्योंकि भगवान में छुतका लगा हुआ है ना, लेकिन आप ये चीज़ें कर सकती हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है दोस्तों, जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में होता है वही आपको करना है, क्योंकि ये भगवान है ना, इन्हें कुछ और मत समझिए, ये भगवान ही है। लेकिन इनको अलग रख के पूजा करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी हम निसंतान हैं और हम संतान के लिए पूजा कर रहे हैं, तो हम उसमें एकाग्र होते हैं। जैसे कि हम लोग तीज करते हैं, तीज पति के लिए होता है, तो हम उसके लिए, बेटा के लिए तो कुछ नहीं घुसा सकते हैं ना, तीज पति के लिए होता है तो हम पति के लिए करते, करवा चौथ पति के लिए होता है। लेकिन वही जितिया आ जाते हैं तो जितिया संतान के लिए होता है। तो सब पूजा जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, तो हमको उस वक्त उसी का मान सम्मान करना चाहिए, है ना। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। अब बात करते हैं दोस्तों अखंड दीप के बारे में। अखंड दीप को लेके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित है कि क्या करना है नहीं करना। देखिए, अखंड दीप में कोई आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर हफ्ते बाबा का व्रत कर रहे हैं, बाबा का जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं उस दिन आप अखंड दीप भी जला लीजिए, है ना। वैसे तो बाबा बोलते हैं कि पीरियड आने के 3 से 5 दिन पहले अखंड दीप जलाइए, 2 से 3 दिनों के लिए, वो तो आपको जलाना ही है। लेकिन बीच बीच में आप व्रत रख रहे हैं, उस दिन आप अखंड दीप 24 घंटे के लिए कर लीजिए। और मेन आपको जो करना है, पीरियड के 5 दिन पहले से आप अखंड दीप को जलाना चालू कीजिए। सपोज आपका पीरियड 30 तारीख है तो आप 25 तारीख को आप अखंड दीप जला दिए, 25, 26, 27, है ना। या फिर आप 27 से लेके 27, 28, 29 ऐसे करके आपको 5 दिन के अंदर में 3 दिन के लिए आपको करना है। लेकिन अब बात करते क्या 3 दिन के लिए हम अखंड दीप जलाएंगे तो क्या हमको व्रत रखना है? तो नहीं, आपको व्रत नहीं रखना है। बस आप उस दिन सात्विक भोजन 3 दिन कीजिए। सात्विक भोजन मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए, सात्विक खाइए। और एक बात बता देती हूँ दोस्तों कि व्रत में आपको कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या किसी के घर पे भी जाके खाना नहीं खाना चाहिए। सपोज हम फास्टिंग में हैं, कहीं से हमको इन्विटेशन आया तो हम लोग सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, क्या हुआ, खाना नहीं खाएंगे तो मिल के आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अरे आप व्रत में हैं, हम आपको पानी मतलब आपको पानी बना के दे देते, ग्लूकोज पानी हो गया, फ्रूट हो गया, तो वो कोशिश कीजिए आप अपने घर का ही खाएं। व्रत में आपको किसी के भी घर का नहीं खाना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिए। अब अखंड दीप में करना कुछ नहीं है। आप जब भी अखंड दीप जलाएं कोशिश कीजिए घी से जलाइए। और अक्षत आता है, अक्षत यानी अरवा चावल जिसको हम अक्षत कहते हैं, 11 अक्षत लीजिए आप, जिसमें टूटे दाने नहीं होने चाहिए। उसमें हल्की से हल्दी मिलाइए, उसको हाथों से इस तरीके से मिला लीजिए और दिए में आप डाल दीजिए, साथ में आप घी डाल दीजिए, बत्ती लगा लीजिए और आप अखंड दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। पर अखंड दीप के नियम ये है कि आपको उस समय में जो है वो दिया आपका बिल्कुल आपको छूना नहीं है, दिया बुझना नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके पूजा रूम में ना है या उस दिए के आसपास ना रहे, ये आप कोशिश कीजिए। और आप बाहर अगर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो आप जो है वो दिए के पास किसी को छोड़ के जाइए, या फिर दिए में इतना सफिशिएंट घी डाल दीजिए या इतना बड़ा बत्ती कर लीजिए कि वो बुझे ना। ये आपको श्योरिटी रखना है, क्योंकि आपका जैसे दिया बुझा, आपका वो अखंड दीप जो है वो आपका मतलब खराब हो गया, मतलब वो फिर आपका अखंड दीप को हम सक्सेस नहीं मानेंगे, है ना, सक्सेस भगवान नहीं मानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप सात्विक भोजन कीजिए, सुबह शाम जो भी आपको खाना आप खाइए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन तो आप व्रत में हैं, तो उस दिन अखंड दीप जरूर कर लिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप और नहीं कर सकते। जैसे मैं गुरुवार का बाबा का फास्टिंग करती हूँ तो मैं उस दिन अखंड दीप करती हूँ, फिर पीरियड आएगा तो 2-3 दिन अखंड दीप लगातार कर लेना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ और नहीं है बस। लेकिन अब आ गया कि अखंड दीप के दौरान आपको पीरियड आ गए, तो आपको
अपना जो अखंड दीप का प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ना है, अखंड दीप में घी डालना है, अखंड दीप को देखते रहना है। आप घर में किसी और से भी करवा सकती हैं, है ना, आप करवा सकती हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो आप अखंड दीप में एक टाइम भोजन खा सकती हैं कि बाबा मैं एक टाइम ही भोजन खाऊंगी, नमक वाला भोजन, लेकिन एक टाइम खाऊंगी, आप ये रख सकती है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमको दोनों टाइम नहा के पूजा करनी चाहिए? देखिए, अभी सर्दी का मौसम है दोस्तों, ऐसा बाबा भी नहीं कहते, बाबा भी बोलते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आप अगर सेहतमंद नहीं रहेंगी तो आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर पाएंगी? सब सोचने वाली बात है ना। तो सर्दी का मौसम है, अभी तो आप लोग नॉनवेज खा नहीं रहे हैं, अगर जो लोग खाते भी होंगे, मैं तो खाती ही नहीं हूँ खैर, तो आप लोग जो है हाथ पैर शाम में धो लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए और आप अपना दिया बाती कर लीजिए। सुबह में तो हम नहाते ही हैं, है ना। जब गर्मी आएगा तो आप दोनों टाइम नहा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना मतलब मत लेके जाइए, इतना मतलब ये मत सोच लीजिए कि ऐसे नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा भाव होता है। आपका भाव सच्चा है, आपका पूजा सक्सेस हो जाएगा, एकदम सक्सेस हो जाएगा। लेकिन भाव अगर आपकी अच्छी नहीं, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप कितना भी नियम कर लो, कितना भी पालन कर लो, वो सक्सेस आपका नहीं होने वाला है। बहुत सारी बहनों को रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक बार आप इस प्रोसेस में पूरा जाके देखिए। आपके पास जब भी टाइम मिलता है आप बाबा को याद कीजिए, जब भी आपके पास फुर्सत होती है आप बाबा के सामने 10 मिनट बैठ जाइए। मान लीजिए सुबह आप पूजा कर रहे हैं, आपके घर में बहुत सारे मेंबर हैं, आप अकेले नहीं बैठ पा रहे, अकेले उनसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। आप जब कोई नहीं हो घर में उस समय 10 मिनट बाबा के पास बैठ जाइए। देखिए, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना हमको, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और बाबा भी सब समझते हैं कि हाँ मेरी भक्त के साथ दिक्कत है, लेकिन हमको उनको भूलना नहीं है, हमको उनको याद रखना है। और देखिए, ये एक निर्णय लीजिए और एक बाबा को बोले कि बाबा आप नहीं देंगे तो कौन देगा, है ना। हम इतना पूजा पाठ आप पे कर रहे हैं, आप पे हम भरोसा कर रहे हैं, लोग हमको बोलेगा कि देखो बहुत भरोसा की थी ना बाबा पे, देखो रिजल्ट नहीं आया बाबा, तो हमारी लाज आपके हाथ में है बाबा। तो ये ज़रूर ज़रूर उनको बोलिए, हर बार बोलिए, सुबह शाम आरती कीजिए। पति साथ में करते तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों अगर आप लोग नियम मानते हैं तो बहुत बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर आपके पति नहीं भी मानते तो भी कोई बात नहीं, आप कीजिए, धीरे धीरे ईश्वर उनका मन भी जरूर बदल देंगे। ईश्वर पे भरोसा रखिए। इस दुनिया में ना दोस्तों कोई भरोसे के लायक नहीं है एक भगवान के अलावा। चाहे आप किसी भी भगवान को मान लीजिए और उनके ऊपर अपने जीवन को छोड़ते चले जाइए। देखिए, आपको ज़रूर से आपको लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, बस आप अपनी जगह पर सही रहिए, आप अपनी जगह पे अटिक रहिए, आप अपनी जगह पे सच्चाई के मार्ग पर चलिए। ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे और देखिएगा एक दिन आप लोगों की भी प्रेगनेंसी जरूर होगी, मेरी भी प्रेगनेंसी जरूर होगी, हम सब बहनों के बच्चे जरूर होंगे। ये बात को गांठ बांध लीजिए और बाबा पे भरोसा रखिए। देखिए, मन उदास तो मेरा भी कभी कभी होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उदास होने से कुछ नहीं होगा, हमें निडर की तरह जो है वो हमको प्रयास करना होगा। और आप भी कीजिए, आपको भी रिजल्ट आएगा। तो कुछ सवाल अगर छूट गए हों तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।